बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने 30 घंटे में ही काबुल ब्लास्ट का बदला ले लिया है। जी हां, पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान के नांगरहार में इस्लामिक स्टेट खुरासान पर अमेरिकी ड्रोन ने हमला कर दिया है, जिसमें अमेरिका के मुताबिक काबुल ब्लास्ट का प्लानर भी मारा गया है। नांगरहार में इस्लामिक स्टेट खुरासान का हेडक्वार्टर है। आपको बता दें कि गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका अपने 13 सैनिकों की हत्या का बदला लेगा और महज 30 घंटे के भीतर उसने इस्लामिक स्टेट खुरासान पर सजाए हमला कर दिया है। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर 2 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद नांगरहार में आज ये हमला किया है अमेरिका ने। आज तड़के ये हमला हुआ है और आपको हम बता दें कि बताया गया है पेंटागन से कि जो प्लानर था काबुल हमले का, उसे भी मार गिराया है अमेरिका ने। तो 2 सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिका का ये ड्रोन से हमला है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं दरअसल कहां पर है ये नांगरहार जहां पर अमेरिका ने ये हमला किया है, क्योंकि महज 30 घंटे के अंदर काबुल में देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका ने किस तरह से बदला लिया है। अफगानिस्तान के नांगरहार पर यह हवाई हमला हुआ है। ये जो टेरेन है वो आप टेरेन को देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा टेरेन है वो किस तरह का है। यहां नांगरहार पर हवाई हमला हुआ है और ये ईस्टर्न एरिया है अफगानिस्तान का जहां पर ये हमला हुआ है। तो आपको हम बता देते हैं, देखिए ये जो पूरा टेरेन है ये काफी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका ज्यादातर एरियाज में है। जहां पर आईएसआईएस का हेडक्वार्टर है वो पहाड़ी इलाका है और उसके बाद आगे जाकर ये प्लेन हो जाता है। ज्योग्राफिकली अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, अफगानिस्तान के 34 प्रोविंस में से ये एक प्रोविंस है और ये नांगरहार जहां पर आप देख रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ये हवाई हमला किया है, ड्रोन से यहां पर हमला किया है, यही वो जगह है नांगरहार जहां पर आज सुबह सुबह अमेरिका ने देखिए ड्रोन से इस तरह से बॉम्बार्डिंग यहां पर की है, जिसमें बताया यह जा रहा है, पेंटागन की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो प्लानर था काबुल हमले का उसे मार गिराया गया है। हालांकि आज ही जो बाइडेन हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें वो ब्रीफिंग दे, इस पूरे हमले को लेकर वो कोई बयान जारी करे, लेकिन आपको हम बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आज सुबह सुबह अफगानिस्तान के 34 प्रोविंस में से एक नांगरहार जहां पर आईएसआईएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर अमेरिका ने हमला करके बदला ले लिया है। हमारे साथ सीधे काबुल से जुड़े हैं हमारे संवाददाता इज्जतुल्लाह, उनसे हम जानकारी और लेते हैं। इज्जतुल्लाह, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे इस पूरे हमले को लेकर आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट इनपुट है? ओके सलाम। पहले इंफॉर्मेशन जो ये है कि अमेरिका जो ने कहा था कि वो इस काबुल एयरपोर्ट के जो धमाके हुए थे उसके बदला ले लेंगे। पहला इंफॉर्मेशन जो निगरार से वो तो ये है कि आईएसआईएस का जो सेंटर था निगरार में उस पर उन्होंने अटैक किया है और पहले इंफॉर्मेशन जो है कि उसके अटैक से बाद इस जो प्लानर था इस बम ब्लास्ट में काबुल एयरपोर्ट से वो मर चुके हैं, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उसके साथ और भी कुछ लोग थे या नहीं। बिल्कुल, तो ये आपसे जानना चाहेंगे इज्जतुल्लाह कि नांगरहार बताया जाता है आईएसआईएस का हेडक्वार्टर है, ये किस तरह का टेरेन है ज्योग्राफिकली, इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह का ये इलाका है? निगरार प्रोविंस जो है बहुत बड़ी जगह है और बहुत वाइड जगह है निगरार प्रोविंस। इस बार जो लोग कहते हैं और अमेरिका भी कहा है पहले इंफॉर्मेशन में कि उधर जो दाइश या आईएसआईएस का जो सेंटर था उन्होंने हमला किया है। उस जगह कंफर्म नहीं है कि निगरार प्रोविंस में कौन सी जगह है, उस जगह के नाम नहीं है। बिल्कुल, यहां पर लेकिन यह भी बताया गया है, क्योंकि पेंटागन से जो जानकारी आई है उसमें यह बताया गया है कि जो वहां के सिविलियंस है, जो वहां के लोकल्स है, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि उधर जो हमला हुआ है दाइश का प्लानर पर
लेकिन इंफॉर्मेशन पहले नहीं है कि उस हमले के कोई आम लोग थे या आम लोग नहीं थे, या उसके साथ, इस प्लानर के साथ कोई और लोग भी था या नहीं। लेकिन आप जिस जगह पर हैं अब इज्जतुल्लाह, आप चूंकि काबुल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है? किस समय ये अटैक हुआ, इस बारे में कोई वहां पर क्या लोकल मीडिया में भी कुछ खबरें आ रही है? किस तरह की जानकारी वहां पर आपको मिल रही है? सोशल मीडिया पर और लोकल मीडिया पर इन्हीं इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन यह है कि अटैक हुआ है और SIS का जो प्लानर था, पहले इंफॉर्मेशन में भी यही कहा था कि वो मर चुके हैं, लेकिन और इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इज्जतुल्लाह तमाम जानकारी के लिए। तो इज्जतुल्लाह हमारे संवाददाता सीधे काबुल से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि वहां भी, यानी कि अफगानिस्तान में भी जो लोकल मीडिया है और सोशल मीडिया पर भी वो यही देख रहे हैं कि ये बात बताई जा चुकी है कि जो प्लानर था काबुल हमले का वो मार गिराया है अमेरिका ने। आपको बता दें कि अमेरिका ने महज 30 घंटे में ही काबुल ब्लास्ट का बदला ले लिया है। पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान के नांगरहार में इस्लामिक स्टेट खुरासान पर अमेरिकी ड्रोन ने हमला किया, जिसमें अमेरिका के मुताबिक काबुल ब्लास्ट का प्लानर मारा गया है। नांगरहार में इस्लामिक स्टेट खुरासान का हेडक्वार्टर है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका अपने 13 सैनिकों की हत्या का बदला लेगा और 30 घंटे के भीतर ही उसने इस्लामिक स्टेट खुरासान पर सजाए हमला कर दिया। Priority target, contesting all available assets. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Assuming swarm formation. अमेरिका ने बदला ले लिया। काबुल हमले के 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि इस्लामिक स्टेट के खुरासान गुट पर अमेरिकी ड्रोन कहर बनकर टूटा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने साजिशकर्ता का सफाया कर दिया है। अफगानिस्तान के नांगरहार में अमेरिकी ड्रोन अचानक आसमान में नजर आया और उसने इस्लामिक स्टेट खुरासान के ठिकाने पर बम गिरा दिया। पेंटागन में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने टारगेट को तबाह बर्बाद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में अपने सैन्य कमांडरों से मीटिंग में साजिशकर्ता के डेथ वारंट पर साइन कर दिया था। बाइडेन ने कहा था, मैं नहीं चाहता जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की साजिश रची है वो अब और जिंदा रहे। इस साजिशकर्ता की मौत का फरमान आया और उधर मध्य पूर्व के एक सैन्य बेस से ड्रोन ने उड़ान भर ली। चुने हुए ठिकाने पर सीधा और सटीक हमला। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक काबुल ब्लास्ट की साजिश रचने वाला मारा गया है। गुरुवार को ही काबुल ब्लास्ट में धमाका हुआ, जिसके बाद इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादी की तस्वीर आई जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली और इस दावे के अगले ही दिन अमेरिका में हमले की प्लानिंग हुई, जिसे शनिवार को अंजाम दे दिया गया। बाइडेन ने जो धमकी दी थी उसे अमेरिका ने हकीकत में बदल दिया। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. इस्लामिक स्टेट पर बदले की कार्रवाई के बाद अमेरिका ने साफ किया कि आतंकी संगठन उसके खिलाफ और भी हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ऐसे में उसकी कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। अमेरिका ने पहले भी ISIS पर हमले किए हैं और एक बार फिर उसने साबित किया कि भले ही वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन आतंकियों पर हमले की उसकी क्षमता कम नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अखिल भल्ला भी हमारे साथ हैं और अशरफ वानी भी हमारे साथ हैं। इन सभी से हम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं गौरव के पास। गौरव, एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से और आतंकवाद को एक मुंहतोड़ और करारा जवाब भी इसे कहेंगे हम।
श्वेता, ये अमेरिका की तरफ से दावा है कि उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है या कार्रवाई की है, लेकिन उसका असर जमीन पर क्या हुआ है ये अभी हम लोगों को नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका में भी तनाव है और अफगानिस्तान के काबुल में समय जबरदस्त तनाव है। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से कहा है कि वो हामिद कारजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दूर रहे, उसके चाहे वो एबी गेट हो, ईस्ट गेट हो, अलग अलग दरवाजे हो जहां से वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से दूर रहे, क्योंकि अभी भी आतंकी हमले का खतरा बहुत बड़ा है। तो जो बाइडेन ने जो 30 घंटे के अंदर पलटवार किया है, क्या ये केवल अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को शांत करने के लिए किया है? क्योंकि अमेरिका में भी बहुत दबाव बन रहा था उन पर कि आखिर आपने किस तरह की कार्रवाई की कि 13 अमेरिकी सिपाही मारे गए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए अफगानिस्तान में, और आखिर अमेरिका की सेना कर क्या रही है? कौन है ये प्लानर? क्या है इसका नाम? क्या है इसका बैकग्राउंड? ये अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि 2016 और 17 में अमेरिका ने 3 बार बड़ी बमबारी की थी इस्लामिक स्टेट खुरासान के ऊपर। 2017 अप्रैल की अगर बात करें तो अमेरिका ने दावा किया था कि कन्वेंशनल बमबारी जिसे कहते हैं, उसका सबसे बड़ा बम जो होता है लगभग 10,000 किलोग्राम का बम, वो बम उसने नंगरहार पर गिराया था। वहां के लोगों ने दावा किया कि केवल सिविलियन मारे गए थे। अमेरिका ने दावा किया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो मेन कमांडर, जो अमीर था अब्दुल रहमान, वो मारा गया था। लेकिन इसमें अभी तक जानकारी ये हमारे पास नहीं है कि कौन मारे गए, क्या थी उनकी भूमिका इस पूरे अटैक में, पहली बात। दूसरी बात, जितने विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंक के ये सारे तार पाकिस्तान जाकर, आईएसआई जाकर जुड़ते हैं। अगर अमेरिका को असल में आतंकवाद पर वार करना है तो कार्रवाई पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं पे करने की आवश्यकता है। ये तो केवल बिल्कुल, और के हमेशा भारत की तरफ से भी गौरव जो ये आवाज उठती रही है, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। तो अमेरिका को भी ये समझना होगा गौरव कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, और इसके मद्देनजर आगे कार्रवाई पाकिस्तान पर भी करनी होगी। अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, हालांकि आप श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप वो पहले रिपोर्टर थे आज तक से जो अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहां के हालात को आपने देखा था। ऐसे में वहां की स्थितियों को अब अगर आप देखें और सोचें तो ये बताइए कि वहां पर अब क्या स्थितियां रही होंगी, और नांगरहार के बारे में अगर आप हमें बता सके जहां पर आज ये अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, दरअसल नांगरहार ही जो है आईएसआईएस का गढ़ है। न सिर्फ ये आज है बल्कि ये जब है पिछले 10 साल से, और खासतौर से पिछले 5-6 साल के दौरान आईएसआईएस की पूरी ताकत जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान की, वो सिर्फ नंगरहार में ही है और वहीं से वो ऑपरेट करते थे। लेकिन यहाँ पर एक समझना होगा, जब 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई की, काबुल पर कब्जा किया और अमेरिकी सेना पूरी तरह से वहां से निकल गई, और जो सरकार वहां की थी और सेना थी अफगान सरकार की, वो वहां से निकल गई, तो जाहिर है और शक जताया जा रहा है कि आईएसआईएस ने भी अपनी बेस जो है नंगरहार के पहाड़ों से हटकर फिर जो जलालाबाद का इलाका आता है उसकी तरफ शिफ्ट की होगी, क्योंकि जो जिसको माली गनीमत कहा जाता है, जो हथियार अमेरिका की तरफ से तालिबान ने हासिल किए, उसमें से कहीं ना कहीं आईएसआईएस की नजर भी उन हथियारों, उन सैन्य वाहनों पर थी। और मैं आपको बताऊं कि ये दरअसल जो नंगरहार का प्रोविंस है, इसमें तालिबान का दबदबा कभी नहीं था। तालिबान नॉर्थ अफगानिस्तान में जो है अपने बलबूते पर वहां से कंधार के साइड से, मजार शरीफ के साइड से लग रही थी, लेकिन अगर नंगरहार प्रोविंस में देखें, वहां पिछले 10 साल से इस्लामिक स्टेट खुरासान का ही जो दबदबा भी था और उनकी ही लड़ाकू सबसे ज्यादा वहां पर थे। तो उस बीच अमेरिका ने तो दावा किया है, हमने नंगरहार में जो है ड्रोन स्ट्राइक की, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड अभी भी है, जिसके चलते उन्होंने ये किया होगा। लेकिन कम लगता है कि वहां पर स्पेसिफिक जो है वो लोग मारे गए हों जो काबुल ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक संदेश, जैसे गौरव कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने डोमेस्टिक जो उनके लोग हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये कार्रवाई का ऐलान किया, ये एक कार्रवाई की, लेकिन इससे कितना क्षति आईएसआईएस और उनके मंसूबों को पहुंचा, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, वो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां एक तरफ तालिबान की ताकत बढ़ गई है अफगानिस्तान में, उसी हिसाब से इस्लामिक स्टेट खुरासान की ताकत भी अमेरिका के निकलने और अशरफ गनी की सरकार गिरने के बाद बढ़ गई है। और यहाँ तक कि पिछले दिनों जो हमने जब तालिबान की तरफ से अलग अलग इलाकों पर कब्जा जताया जा रहा था, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने नंगरहार के प्रोविंसेस में कुछ पुलिस चौकियों पर दावा बोलकर वहां से हथियार और साजो सामान लिया था।
बिल्कुल, अखिल भल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अखिल, जिस तरह से लगातार हमारी चर्चा चल रही है, वाकई चिंता का सबब तो है ही, लेकिन इस बीच भारतीय रणनीति आगे क्या होगी? क्योंकि ये किसी खास देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है। इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कहने के लिए नाम अलग है, लेकिन चाहे वो तालिबान हो, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, चाहे ISIS हो, पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं वो हो, कहने को सब एक ही है, मकसद एक है। बिल्कुल मकसद एक है और यही कारण है कि जो भारत की एजेंसीज हैं, एंटी टेरर एजेंसीज हैं, वो काफी समय से खास करके आईसिस खुरासन पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। भारत से भी बहुत लोग भाग कर गए थे। 2016 में आईसिस खुरासन ज्वाइन किया था। केरला से कम 21 लोग थे, जिनमें मैरिड कपल्स भी थे। और तब से लेके अब तक वहां पे बहुत सरेंडर्स भी हुए। बल्कि 2019 में ऐसा लग रहा था कि अफगानी फोर्सेस ने एक तरह से कमर तोड़ दी थी इस पूरे नेटवर्क की। लेकिन अभी भी सिंपैथाइजर्स हैं। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि वैसे तो जो इनका बेस है वो उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बल्कि नंगरहार के बाहर भी छोटे छोटे इलाके हैं, पॉकेट्स हैं, जहां पे इनको सपोर्ट मिल रहा था आईसिस खुरासन को। और उस रिपोर्ट पे ये भी कहा गया था कि ज्यादातर जो इनके फाइटर्स हैं वो या अफगान हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। तो साफ दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तानी टेरर संगठन, जितने भी आतंकी संगठन रहे हैं, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या फिर लश्कर तैयबा हो, इनके लोग भी आईसिस खुरासान ज्वाइन कर चुके थे। और हक्कानी नेटवर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहा है। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों से साफ नजर आता है कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है आईसिस खुरासान को ऊपर लाने में। बिल्कुल अभिषेक, आपका और साथ ही अशरफ और गौरव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तमाम जानकारी साथ